क्या बात है दामाद जी, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं? धर्म के काम में गले की तकलीफ नहीं देखी जाती है। इधर कई दिनों से हमको ऐसा लग रहा है कि रोज रात को हमको एक सपना आता है और उस सपने में हम देख रहे हैं कि हमारे घर के बिल्कुल बीचों बीच में हवन हो रहा है और उस हवन से एक देवी प्रकट हो रही हैं, वो हमको दर्शन देती हैं। बस यहीं से हमको आभास हुआ कि भैया बहुत हो गया, अब हमको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। बस हमने ये तय किया है कि हम अपने घर पे नवग्रह की शांति का पाठ कराएंगे और आप सबको आना है, मना कोई नहीं करेगा। तुमने हमें काहे नहीं बताया? हमें तो बता ही सकते थे। कब बता देते आपको? अरे 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 क्या कर रही हैं? आप रहती हैं घर पे? चलिए आ रही मायके, मायके की शोभा बढ़ाई जा रही। भाई वाह। नवग्रह शांति हवन की जरूरत तो इस घर में है। अशोक, तूने तो बेटा हमारे मुंह की बात छीन ली। तीनों बच्चे मिलकर घर में हवन करेंगे एक साथ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्यों जी? जो करना है करो, हमें तो शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन इस मुसीबत की असलियत से राज खुलेगा। दामाद जी, अगर हवन इस घर में हो तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी? अरे मतलब कि आपके आदेश को हम कैसे टाल सकते हैं? भाई हवन हवन है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो ठीक है, फिर सब लोग हवन की तैयारियों में जुट जाओ। मैं सारा इंतजाम संभाल लूंगी अम्मा। अरे ऐसे कैसे सारा इंतजाम संभाल लोगी? तुम सारा इंतजाम संभाल लोगी तो हम अपने हिस्से काम कब करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये है कि देवी हमारे सपने में आई, हमको आदेश दिया कि हम हवन कराएं। अब अगर सारा इंतजाम ये कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? और इस घर का दामाद होने के नाते आप लोग हमारा पैसा तो खर्चा होने नहीं देंगे, लेकिन एक चीज तय है, खाने का इंतजाम हम ही करेंगे। 50 कैटर्स हमारे परिचित हैं, एक फोन कर देंगे 500 आके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, और बाकी उनका बिल तो चुका ही देंगे। क्यों वकील साहब? बबलू और ललिता के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, बबलू तो लखनऊ में 7 दिन पहले ही धरा गया, फिलहाल वो हिरासत में है, तो वो तो हो नहीं सकता। और बची ललिता, उसका कोई मोटिव नजर नहीं आता, और जैसा कि आप कह रहे हैं कोई मोटिव हो भी तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। इन दोनों में से कोई नहीं तो फिर कौन हो सकता है? कोई चोर हो सकता है। तो फिर उसने चोरी क्यों नहीं की? हो सकता है कि चोरी करने से पहले घर वाले जाग गए हों और वो भाग गए हो। या फिर कोई और मकसद है? क्या मकसद हो सकता है? पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि मकसद कुछ और है। मुझे लगता है कि वो दोबारा फिर आएगा। हो सकता है। देखिए, काम करते हैं, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं आपके घर के बाहर 2 पुलिस वाले बिठवा देता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं पुलिस वाले नहीं। पुलिस वाले रहेंगे, लोग यहाँ वहाँ की तरह तरह की बातें करेंगे। यही तो मुसीबत है। अजीब बात है, पुलिस को देखकर राहत मिलनी चाहिए और उठने लगते हैं सवाल। क्या करें? देखिए, काम करते हैं, मेरा हेड कांस्टेबल राम बाबू अभी अभी रिटायर हुआ है, उसको काम पर लगा देते हैं। कुछ पैसे दे दीजिएगा, बहुत अनुभवी आदमी है, घर पर नजर रखेगा। हाँ ये ठीक है, आप उन्हें भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रहे हैं। थैंक यू को कोई बात नहीं है, ये तो मेरा। अरे हाँ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ये भी योगा होता है। देखो ये। अच्छा। हाँ, ये लड़के, तुम कहाँ छुपाया तुमने? है कहाँ छुपाया है तुमने, जरा बताओ। अरे लड़के इधर आओ, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, कहाँ छुपाया है तुमने, बोलो। क्या? हे भगवान,
देखो कैसे भोला बन रहा है? एक्टिंग कर रहे हो तुम। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम जिससे बात कर रहे थे उसको तुमने कहाँ छुपाया है? वो तो पहले से ही छुपे छुपाई है। देखो कैसे बातें बना रहा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम किससे बात कर रहे थे, बताओ। अपनी माँ से, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है ना। तुम ना बहुत ही छटे हुए लड़के हो। तुमको तो हम बाद में देखेंगे। माँ से बात कर रहा। और चाहिए होगा तो बोल देना। ए लड़के, तुझे दिखाई नहीं देता? हमारा नुकसान करवा दिया। खामखा काम बढ़ा दिया, सारी लकड़ियां गीली हो गई। ये लड़का ना कोई भी काम कायदे से नहीं करता। बाबूजी, इसको तो कोठरी में उठा के बंद कर दो। कम से कम हवन तो शांति से हो जाएगा ना। बोल ली तुम? हाँ बोल लिए। जब बोलोगी अड़ंगा ही लगाओगी। शांत नहीं रह सकती हो? अगर ये लड़का कोठरी में चला जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा? हमारा कौन सा काम? अरे हमारा मतलब हम सबका काम, इस घर का काम। सूखी लकड़ियां कौन लाएगा? एक ही काम है घर में, 50 काम है। जाओ बेटा, सूखी लकड़ी ले आओ। मैं लेके आता हूँ। तू क्यों जाएगा? इसका काम है, ये जाएगा। ए लड़के, छत पे रखिए लकड़ियां, जा लेके आ, जा। टेम्पो वेट कर, मैं आ रहा हूँ। भैया, यहाँ पर हवन की लकड़ियाँ आ गई हैं गलती से। गलती से? जी देखिए ना, यहीं कहीं होंगी। देख भाई देख। ठीक। मिली? यहाँ तो नहीं, शायद अपने टेम्पो में रखी है। देख, अगर है तो ले आ। बच्चों मिठाई खाओगे? नहीं नहीं भैया, हमें नहीं खानी। अरे हम बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। अरे भाई बच्चों के लिए मिठाई लाओ, लाओ लाओ। और अब एक नहीं, 3 लाना। अरे कहाँ भाग के जा रहा है तू? हैं? यहाँ क्या कर रहा था बदमाश? वो नुपुर है ना वो। क्या नुपुर नुपुर लगा रखा तूने? खबरदार, हमारी पोती का नाम भी लिया तो समझा? वो छोटी बेबी है। अच्छा, पहले नुपुर फिर छोटी बेबी। तुझे क्या लगता है तेरी गोल गोल बातों में हम आ जाएंगे? बदमाश चोर कहीं के, तुझे तो आज हम सबक सिखाएंगे। चल। रुकिए ना, वो नुपुर
पहले ये बता, उस दिन उस चोर को तूने ही घर में घुसाया था ना? बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो नुपुर है। चुप, अपनी औकात में रह। कहा ना हमारी पोती का नाम मत लेना। चल। रुकिए रुकिए, मुझे ऐसा लगता है कि तू चल यहाँ से। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज, मुझे जाने अरे तुझे कैसे जाने दूँ? तू चल, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। कब काट कर भाग गया। ओ। अंकल अंकल, यहाँ पर एक टेम्पो था, कहाँ गया आपने देखा? क्या हुआ? वो जो हलवाई आए थे ना, वो गायब है। और छोटी बेबी नुपुर जी, वो भी नहीं मिल रही। बच्चे भी नहीं मिल रहे? हाँ, बताइए ना किस तरफ गया है? हाँ, कुछ देर पहले इधर से निकला है। कृष्णा, ये भी पता नहीं कहाँ रह गए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। मम्मी। हाँ? नुपुर कहीं भी नहीं मिल रही है। अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक नहीं लग रहा है। नुपुर बिना बताए जाती नहीं है कभी। अरे सुनती हो, जिस बात का डर था वही हुआ। वो जानवर कांड कर गया, काट के भाग गया हमें। क्या हुआ बाबूजी? होना क्या है, तुम्हारा वो कृष्णा काट के भाग गया हमें। काट के भाग गया? कहाँ भागेगा? नुपुर भी नहीं मिल रही है। अरे पूजा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? होगी यहीं कहीं भाई। भैया अम्मी चले? नहीं नहीं, तू बैठ, आप पूजा जारी रखिए, मैं बस अभी आया। पूजा बीच में छोड़कर जाना अपशगुन होता है बेटा, बैठो। पंडित जी, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, मैं बस यूं गया और यूं आया, आप पूजा चालू रखें। कोई बात नहीं, आप पहले बच्ची को ढूंढिए, मिल जाने पर दोबारा पूजा में शामिल हो जाइए। देखिए, अधूरे मन से पूजा में बैठने का कोई अर्थ नहीं। जाइए। भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी, हमारी लड़की किडनैप हुई है और तुम लोग उस बदमाश को बेगुनाह साबित करने पर तुले। फोन करो पुलिस को। जाने किस मनहूस घड़ी में वो बदमाश हमारे घर में आया, सब कुछ बर्बाद कर। बात की गहराई में तो जाने की कोशिश ही नहीं करते हो ना आप लोग। डे 1 से हम कह रहे थे कि ये लड़का खूनी है, बदमाश है, खतरनाक है, लेकिन नहीं, हमारी बात कोई समझे तब ना। देखो, बना के चला गया यीशु। जी हम भी कह रहे थे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हैं, सब बहुत अकलमंद बनते हैं ना। मम्मी कहाँ चले गई मेरी नुपुर? रो रो के तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। पता नहीं वो लोग कब आएंगे। मैं जा रही हूँ। यशोदा, मैं जा रही हूँ। भाभी, यशोदा, भाभी कहाँ जा रही? भाभी, भाभी, जाने दीजिए प्लीज। इस वक्त संभालिए अपने आप को। कैसे संभाल? मेरी भूल से बच्ची को लेकर गए, मैं कैसे संभालूं? आप संभाल पा रहे हैं अपने आप को?
कैसे संभाल। भैया भाभी संभालिए अपने आप को। जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा वो लड़का कृष्णा कैसे। अरे कब से कह रहे वो लड़का क्रिमिनल है क्रिमिनल है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? वो बच्चा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? हाँ मनोज बोल। कुछ पता नहीं चला यार। यार मनोज तूने वो एक केस लड़ा था एक गुंडे का, यार क्या नाम है उसका यार, क्या नाम है? बाबू भाई। उससे पता करना है यार, वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से पता करके बताएगा कि ये काम है किसका। मैं घर पे पुलिस वालों का इंतजार कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ। कर यार पता कर। भैया आप यहीं रुकिए, हम जा रहे हैं ढूंढने। जैसा भी होगा ना फोन से टच में रहेंगे, बता देंगे। जा रहे हैं। आपका जा। चुप। सवाल हमारे घर की बच्ची का है, हमारी नुपुर का, बस। अच्छा सुन, वो तेरी बाबू भाई से बात हुई क्या? हाँ मेरी उनसे बात हो गई, उन्होंने ढूंढना भी शुरू कर दिया है और जैसे ही कुछ पता लगता है मुझे फौरन इत्तला करेंगे। देख यहाँ से अरविंद निकल गया है, तू भी निकल। इंस्पेक्टर के आते ही मैं भी निकलता हूँ। मैं पहले से बाहर निकला हूँ यार, इधर उधर घूमकर जो कुछ पता लग सकता है लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे समझ में नहीं आता कृष्णा ने ऐसा किया तो किया क्यों? यार मनोज कहीं उसे सच पता तो नहीं चल गया? यार देख वो अपने बाप से बहुत नफरत करता है। अरे कैसे पता चलेगा? ये सब बातें तू मेरे अलावा किसी और से करता भी है क्या? देख बेकार की बातों को लेकर परेशान मत हो, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कृष्णा का हाथ है। कैसी बात कर रहा है यार? मेरा खून है वो यार, खून है मेरा। अशोक कैसी बात कर रहा है तू मनोज? ऐसे कैसे किसी की बातों पे आ जाएगी? यशोदा जी की किसी के उसके पास। मेरा खून है वो, मेरी नुपुर। मैं आपको कितनी देर से समझा रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज चलो, मेरा हाथ पकड़ के आप कूद जाना प्लीज। चोट लग जाएगी, मुझे चोट से बहुत डर लगता है। चोट से डर तो मुझे भी लगता है, तो चोट से ज्यादा डर इस बात का है कि वहाँ यशोदा मैडम कितनी परेशान हो गई होंगी। आप उनके पास नहीं हो, वो रो रो के बेहाल हो गई होंगी। और कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं है, हमें यहाँ से कूदना होगा, भागना होगा यहाँ से। इससे पहले कि ये खतरनाक लोग हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, हमें यहाँ से कूदना होगा, भागना होगा। अगर मैं आपको नहीं बचा पाया तो यशोदा मैडम को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्लीज चलो, चलो ना प्लीज। ठीक है, थैंक यू छोटी बेबी, थैंक यू। अब क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? हमने जब आपको बताया था लड़के के बारे में तब तो आपने कह दिया कार्रवाई कर रहे हैं, इस कांड में लड़के का कोई हाथ नहीं है। तब तो आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाबूजी देखो, आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, पर एक बात बताओ, इसमें बेचारे इंस्पेक्टर साहब की क्या गलती है? अब सब घर वाले ही कृष्णा कृष्णा की नाम की रट लगाए बैठे थे,
तो बेचारे यही मान बैठे होंगे कि जब सबको इतना विश्वास है तो फिर काहे के लिए करें हम छानबीन। अब क्यों इंस्पेक्टर साहब, हम सही कह रहे हैं ना? अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए ना ये सब, आप कार्रवाई कीजिए ना। तो आप लोगों में किसी ने देखा कि कृष्णा नुपुर को लेकर जा रहा था? बताते क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब को कि किसी राम बाबू का फोन आया था? तो उन्होंने देखा? हाँ, उन्होंने देखा, बल्कि उन्होंने फोन पे बताया भी कि कृष्णा नुपुर को लेकर जा रहा है। वैसे ये है कौन राम बाबू, आप जानते हैं उन्हें? मैंने उनको यहाँ रखा था निगरानी के लिए। वो हमारे महकमे के बहुत ही काबिल रिटायर्ड हवलदार हैं। एक मिनट। सॉरी, उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। कान्हा, अरे ओ कान्हा, कहाँ जा रहा है कान्हा? ये कौन है? ये बहुत बुरी आदमी है और इनसे डरना मत। क्या खुसर फुसर हो रही है ये? देखने दे जरा। अरे वाह, कसम से हराम की खा खा कर तेरा तो रंग निखर गया रे, हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। बाजार में गोरे रंग की कीमत अच्छी मिलती है। तुझे पता है तूने मुझे कितना परेशान किया है। मैंने सोचा था कि तेरी यशोदा मैडम की इस बेटी को अगवा करके बेच दूंगी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, कीमत भी मिल जाएगी। पर मेरी किस्मत देख, आय हाय 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 हाय, भगवान ने तुझे मेरे पास भेज दिया। हाँ, मुझे तो अमीर बना दिया भगवान ने। हाँ? ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हर महीने 1 या 2 बच्चे भाग जाते हैं जो पकड़ में नहीं आते। वो औरत सही नहीं है, मैं जानती थी। बच्चे बेचना। अशोक जी, अशोक जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हम उसे तो भूल ही गए। किसे? ललिता को। अशोक जी, ये काम उसी का है। कृष्णा से नफरत करती है वो, और बच्चे बेचने का काम। हमें फौरन उसे ढूंढना चाहिए। हमारी बच्ची का पता उसी से लग सकता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपकी हाईवे पे जो मोबाइल वैन खड़ी है उसे तुरंत ऑर्फनेज भेजिए। मुझे पूरा यकीन है ऑर्फनेज की जो मैट्रन है ललिता, ये काम उसी का है। तुरंत भेजिए।
क्या है? क्यों फोन किया? क्यों किया मतलब आपकी बेवकूफियां अलग ही अंदाज की होती हैं। कोई कसर छोड़ते हैं क्या आप? देखिए बंसल साहब, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी बनती बात बिगड़ जाए, समझे आप? अच्छा, देखिए हमारी कोई औकात तो है नहीं आपके आगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आप कोई जानकारी दे दें। पुलिस इस मामले की जांच में लग गई है और हमारे साले साहब को आप पे शक है। क्या है कहाँ? आप जानकर क्या कीजिएगा? बिल्कुल ठीक, हमें क्या करना है जान के? अब जो करना है ना वो पुलिस को करना है। आपके सारे अड्डों पे छापेमारी होगी, जान लीजिए। आप अगर अनाथ आश्रम में हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो तुरंत पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं मिले तो पुलिस आपके सारे अड्डों को छानेगी। तब पता चलेगा आपको कि बंसल का फोन क्यों जरूरी था। भाई हमने तो सोचा कि हम अपनी दोस्ती आपसे निभा दें, कल को ये ना हो कि एक दोस्त ने अपना फर्ज नहीं निभाया।